स्वागत है आपका मारीना संदेश में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के न्यायालय से है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में लगातार मुख्तार अंसारी पर हो रही कार्रवाइयों से आप सभी अवगत हैं। तो वहीं मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह समेत कह सकते हैं कि अधिवक्ता कहा जाए या पत्रकार कहा जाए, विनोद सिंह और शमसुल हसन साहब जो कि पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ के, इन लोगों के विरुद्ध निष्कासन की बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि दरोगा सिंह जो कि पूर्व में 3 बार महामंत्री रह चुके हैं, जिनके ऊपर रुपयों के गबन का गंभीर आरोप लगाते हुए सदा के लिए इनको बार से निष्कासित कर दिया गया है। और साथ ही विनोद सिंह एडवोकेट और पत्रकार भी हैं जिनको निष्कासित किया गया है आजीवन के लिए। साथ ही शमसुल हसन साहब के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने दरोगा सिंह एडवोकेट के गलत कार्यों में इनका सहयोग किया है। इनके सहयोग के लिए इनको सजा ये दी गई है कि 1 साल तक किसी तरह का चुनाव वो बार से नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं दरोगा सिंह ने भी आरोप लगाया है कि जिन वकीलों ने जिस महामंत्री ने और जिस अध्यक्ष ने इस चीज को कहा है, जिनका ये आदेश है, उसको ये नहीं मानते हैं, आगे की कार्रवाई के लिए वो मजबूर हैं। बहुत सारा शिक्षण उन्होंने बताया है। आगे हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ के अध्यक्ष विनोद पांडे साहब और महामंत्री अजय सिंह साहब ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं तीनों अधिवक्ताओं पर। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि दरोगा सिंह एडवोकेट ने किस तरह से समस्त आरोपों का खंडन करते हुए अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा है। आइए आप खुद देखें इन वीडियो को। साथ ही हम आपको बार का लेटर पैड दिखाएंगे जिस पर आईपीसी की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी कचहरी में हड़कंप मच गया है। मुख्तार अंसारी के करीबी अधिवक्ता दरोगा सिंह को माना जाता है। दरोगा सिंह से यह भी सवाल किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुख्तार अंसारी के करीबी हैं जिसकी वजह से इस तरीके की कार्रवाई आपके ऊपर की जा रही है। तो आप देखिए कि दरोगा सिंह एडवोकेट ने क्या कहा। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल अंदर चला है। एक बड़ा निर्णय लिया गया है। न्यायालय परिसर में देखा जा रहा है काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। क्या आखिर मामला है और क्यों इस तरीके का क्या है पूरी डिटेल? आज ये कई महीनों से क्या सालों से कार्रवाई पेंडिंग थी। श्री दरोगा सिंह हैं जो एडवोकेट हैं, बड़े कुख्यात और विख्यात हैं, उनसे संबंधित पूर्व में जब वो महामंत्री थे तो एसोसिएशन का पैसे का गमन किए थे। तो वही गमन वाली जो कार्रवाई थी वो चलते आज उसी के संदर्भ में मीटिंग थी जिसमें उनको हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बार के प्राथमिक सदस्यता से हमेशा के लिए जो है बाहर कर दिया। अहेतु की जो सुविधाएं मिलती हैं यहाँ के अधिवक्ताओं को, उससे उनको हटा दिया। और अब वो कभी भी एसोसिएशन के इसमें हमारे बिल्डिंग में, हमारी लाइब्रेरी में उनका प्रवेश भी रोक दिया गया। और उनके खिलाफ जो उन्होंने गमन किया है या और भी यहाँ डॉक्यूमेंट को जो है मैनिपुलेट किए हैं, उसमें इधर उधर कुछ बदलाव किए हैं, उसको लेकर के आईपीसी की जो सुसंगत धाराएं हैं उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाया जाएगा, उसमें कार्रवाई भी कराया जाएगा। और दूसरा, अध्यक्ष जी ने जो है जो व्यवस्था दिया है उसमें उनको बार काउंसिल से हम लोग अनुरोध करेंगे कि उनका वहाँ से इनरोलमेंट ख़त्म हो जाए ताकि वो उत्तर प्रदेश से किसी भी अदालत में जाकर के वकील की हैसियत से न खड़ा हो पाए। वकील के कोर्ट के भेष में वो तमाम इलीगल एक्टिविटी उनकी होती है, लोगों को डरवाते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ये सब सारी गतिविधियाँ जिससे वकीलों के मान सम्मान पर और उनके प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है, वकीलों की पिक्चर एक गलत जाती है समाज में, उस पर भी रोक लगेगा। इसके लिए हम लोग बार काउंसिल में इसको ले जाएंगे और वहाँ भी अनुरोध करेंगे जो हमारे माननीय सदस्यगण और चेयरमैन साहब हैं कि इनका इनरोलमेंट ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा, एक विनोद सिंह यहाँ है
तथाकथित पत्रकार हैं, पत्रकारिता के नाम पे सरेआम यहाँ दलाली करते हैं, दिन भर जुडिशरी में और दिन भर वहाँ, दिन भर पुलिस में, दिन भर वो। और वो एसोसिएशन के साथ हमेशा जो है अनुशासनहीनता करते आए हैं वर्षों से, 1-2 दिन की बात नहीं है, सालों साल अनगिनत और अनवरत तरीक़ा से वो जो है एसोसिएशन का अपमान करते हैं। उनको भी एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया, उनके इस एक्ट को, उनको भी बार की सदस्यता से हमेशा के लिए निकाल दिया, लाइब्रेरी में प्रवेश बंद कर दिया और अहेतुक की सारी सुविधाएं उनकी खत्म कर दी। तीसरा शमसुल हसन जी हमारे यहाँ पूर्व में अध्यक्ष थे और वो भी दरोगा सिंह के ही समय 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। तो दरोगा सिंह का जो ये कुकृत था उसमें कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व थे, लेकिन अध्यक्ष जी ने उनको थोड़ा सा राहत देते हुए, इसलिए कि दरोगा सिंह इस तरह के व्यक्ति हैं कि वो अगल बगल अपने घास भी नहीं जमने देते हैं और एक इतना दहशत का माहौल रहता है कि ये लगता हो कि हो सकता है कि डर के मारे अध्यक्ष जी इस तरह की चीज़ें की हों। उनको 1 साल के लिए चुनाव लड़ने से इस कचहरी में प्रतिबंधित माननीय अध्यक्ष जी ने कर दिया। इस तरह आज की कार्रवाई थी। और संतोष सिंह एक दरोगा सिंह के जूनियर हैं, जिन्होंने मीटिंग के दौरान घोर अनुशासनहीनता किया और आकर के मीटिंग की कार्रवाई को बार बार बाधित करने की कोशिश किया। उनके इस एक्ट से गाली गलौज उन्होंने बिल्डिंग के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर दरोगा सिंह को लेकर के किया। ज़बरदस्ती उन्होंने कि मतलब एक इस तरह का प्रभाव डाला जाए कि मीटिंग जो है वो न हो पावे या व्यवस्थाएं जो है वो छिन्न भिन्न हो। इसको भी हमारे कार्यकारिणी ने और उसने जो है बहुत गंभीरता से लिया है। आगे उनको भी हम नोटिस देंगे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। कहा जाता है कि आपसे आंतरिक मामला भी उनका काफ़ी ज़माने से चला आ रहा है, दरोगा क्या? सिंह से जी नहीं, मेरा कोई आंतरिक मामला नहीं। देखिए, हम एसोसिएशन के अधिकारी हैं। आप विश्वास करिए कि मैं जब तक इस पर बैठा हूँ मेरे अंदर कोई भी किसी को लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं है और न कोई दुर्भावना है। दरोगा सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो जीवन में कभी अच्छा काम किए ही नहीं। वो सुबह से उठते से ले करके और रात को सोने तक सिर्फ गलत ही काम करते हैं। इसके तो आप लोग भी प्रमाण देंगे। अच्छा, आपने जो बताया गबन का मामला था, तो क्या आज आरोप सिद्ध हो गया है? आरोप सिद्ध था, आरोप पहले से सिद्ध था। कितने के गबन का मामला था ये? पहले 2,30,000 में, तो अभी तो हम लोग जांच और भी कराएंगे आगे। वर्तमान में कितना सामने आया है? 2,30,000 का वो था। बाद में जो है उसी कमेटी ने जो है, जैसे एक यहाँ हमारे एसोसिएशन ने एक कमेटी बनाई थी जांच की, उस कमेटी ने 2,30 किया था। बाद में ये उससे छूट होकर बार काउंसिल चले गए। बार काउंसिल ने एक दूसरी कमेटी बनाई यहीं के अधिवक्ता को लेकर के, उन लोगों ने 1,30,000 किया उसको। तो उस 1,30,000 को इन्होंने जमा किया और उसके बाद वो मेंबर हो गए थे। बाद में खुद मंत्री हो गए, महामंत्री इस बार के। तो उन्होंने अपने रिजिम में सारे पेपरों को इधर उधर करके बदल करके, मीटिंग भी कोई नहीं थी उसमें, लोगों का नाम लिख करके रजिस्टर में फर्जी कार्रवाई करके उस मीटिंग के द्वारा एक साधारण उपाध्यक्ष जिनको पावर नहीं है अध्यक्षता करने का, उनसे कहलवा करके, और उसमें भी बदलाव आया है। वो साधारण उपाध्यक्ष खुद लिख के हमको दे दिए हैं कि ये मैं ये सब बातें नहीं कहा था, वो चीज़ें लिख दी गई। सब मैनिपुलेट करके पूरे एसोसिएशन को जैसे अपनी जागीर बना करके रखना होता है, उस तरह से दरोगा सिंह रखते थे। उनका बहुत दहशत का माहौल था। उनके इस एक्ट से, उनके दहशत की वजह से तमाम जो कमज़ोर तरह के अधिवक्ता हैं वो अब विधि व्यवसाय भी नहीं कर पा रहे थे। ये दरोगा सिंह के भाई अशोक सिंह का क्या मामला है? अशोक सिंह एक्चुअल वहाँ काम करते थे आप रानीपुर में, और वहाँ से वो तनख्वाह भी लेते थे। मस्टोल के जेई के पद में थे। हमारे यहाँ व्यवस्था है एडवोकेट एक्ट में कि अधिवक्ता कोई भी काम नहीं कर सकता है जहाँ से उसको पैसा मिलता है। अगर ऐसी बात है तो विनोद सिंह एडवोकेट जिनकी बात किया जा रहा है वो भी तो मान्यता प्राप्त बिल्कुल, पत्रकार हैं, सरकारी लाभ ले रहे हैं, तो क्या वहाँ पर भी आप लोग? मैं इसका जो है करके बार काउंसिल में लिखूंगा इस बात। तो सिर्फ बार काउंसिल से करेंगे या प्रेस परिषद से हमने तो मान्यता निकलवा कराने दिया। की बात करेंगे? हमने तो हमारी जो कैपेसिटी थी हमने उनको अपने यहाँ नहीं रखा, हमने तो हटा दिया अपने यहाँ से। अब बाकी चीज़ें हैं कि वो अधिवक्ता भी न रहें, ये बार काउंसिल के अधिकार है, उसको हम लोग रेफर करेंगे। इसलिए कि ये एडवोकेट एक्ट में अधिवक्ता इतनी सबकी अच्छी शरीर है, सबका अच्छा वो है, चाहते तो सब लोग नौकरी कर लेते, चाहते तो सब लोग कहीं ना कहीं काम किए होते। हम ये त्याग तपस्या का भी एक स्थान है। हम सारा वर्क छोड़ करके यहाँ आते हैं तब अधिवक्ता बनते हैं। ऐसा नहीं कि योग्यता हमारे अंदर नहीं है कि हम दरोगा सिपाही और कोई और काम नहीं कर सकते। कितने वर्षों के बाद इस तरह की कार्रवाई दोबारा हुई है? और
4 साल बाद हुई। 4 साल बाद। अब जो पिछली तो इससे कार्रवाई पहले किसने किया था कार्रवाई, किसके उसके ऊपर हुई पिछले थी? एक मंत्री जी थे, उन्होंने किया था। अब किस पर हुई थी? लेकिन उस कार्रवाई को वही रिव्यू भी कर दिए थे। उस समय विजय बहादुर पांडे जी अध्यक्ष है और सत्येंद्र राय जी मंत्री थे, तो उनके समय में एक कार्रवाई हुई थी, लेकिन उस कार्रवाई को उन्होंने खुद 1 ही महीना में रिव्यू भी कर दिया था। कार्रवाई हुई थी इनको हमेशा के लिए निष्कासन के लिए, लेकिन 1 महीने के बाद दूसरी जो आम सभा की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यह तय हो गया कि इनसे पैसा जमा करा के इनको सदस्य आप बना सकते हैं। लेकिन हमारी कार्यकारिणी, हमारा जो मीटिंग है, हमारी आम सभा है, इनको हमेशा के लिए निकाल दिया है। हम रिव्यू वाले लोग नहीं हैं, हम जो फैसला लेते हैं उसको फिर पलटते नहीं। अच्छा, ये अगला कौन आपके रडार पे होगा? रडार, अरे जो अधिवक्ताओं का हित करेगा, जो अधिवक्ताओं के खिलाफ एक्टिविटी करेगा, जो अधिवक्ताओं की मान मर्दन करेगा, उसका मान सम्मान नहीं रखेगा, अगला रडार उसी के लिए। अध्यक्ष जी, आज कितनी बड़ी कार्रवाई आपके बार में हुई है? ऐतिहासिक कार्रवाई। ऐतिहासिक कार्रवाई ये आपने किया है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस कार्रवाई का असर क्या होगा? दूरगामी परिणाम होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। विरोध की संभावना? कोई विरोध नहीं। जैसा बता रहे हैं कि दरोगा सिंह साहब का काफी वर्चस्व यहाँ पर है और लोग डर करके भय के किसी मारे का वर्चस्व नहीं चलेगा हम लोग के सामने, किसी दरोगी का नहीं चलेगा। अन्य अधिवक्ताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस सच्चाई पर काम करें, ईमानदारी से काम करें, अपना विधि व्यवसाय करें और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ें और लोगों को भी रिलीफ दिलाएं। यहाँ से एक नई शुरुआत माना जाए बार के लिए। बार का एक कायाकल्प है। ये दरोगा सिंह साहब, आज आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई किया गया है बार की तरफ से, जबकि आप वो इससे पहले भी महामंत्री रह चुके हैं बार में। आपके ऊपर गड़बड़ का आरोप लगाते हुए और अधिवक्ताओं को धमकी सर्दी का कुछ वीडियो बताया जा रहा है कि वायरल हुआ है कि आपदार अधिवक्ताओं कुछ अधिवक्ता की जबान काटने का मामला था। इन सबको संज्ञान में लेते हुए आज आपको निष्कासित कर दिया गया आजीवन के लिए। तो क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हो? सही कार्रवाई है ये? नहीं, ये तो कार्रवाई ही दूषित है, क्योंकि एक्सपल्सन जो हमारा बाइलाज है उसका सेक्शन 48 है कि उसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ एक्सपल्सन की कार्रवाई होती है उसको 14 दिन पहले उसको नोटिस दी जानी चाहिए। वो नोटिस मुझे नहीं दी गई और एक्सपल्सन जिस ढंग से आनंद फानन में पीठ पीछे बार के अध्यक्ष विनोद पांडे व अजय सिंह द्वारा की गई वैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सेक्रेट बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए और 2/3 बहुमत अगर निष्कासन के पक्ष में तो निष्कासन होना चाहिए, एक्सपल्सन होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई सदन में नहीं की गई, बल्कि मंत्री जी ने पढ़ा, अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दिया, सदन को केवल सामने बैठाए रखा गया और यह जो भी कार्रवाई हुई मेरे पीठ पीछे कार्रवाई और व्यवस्था आई है। मुझे अभी इसकी कोई सूचना और जानकारी बाद के द्वारा नहीं दी गई है कि मेरा एक्सपल्सन हुआ है। अगर ऐसा कुछ बात है तो मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है। ये आपके ऊपर 1.5 लाख का बताया गया कि आपने वो बार में जमा किया, उसके बाद आप महामंत्री बने, तो यह बिल्कुल सही बात है कि मेरे खिलाफ जो है एक आरोप यह लगा कि हमने बार के पैसे का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग जो किया उसके अगेंस्ट यह जो आरोप लगाया गया, मैं गया बार काउंसिल तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और उसके अगेंस्ट बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद द्वारा एक कमेटी श्री लाल जी पांडे के नेतृत्व में गठित हुई। उन्होंने 1,30,000 रुपये की अनुशंसा की, गमन शब्द ही नहीं है, न हमने दुरुपयोग किया, उन्होंने अनुशंसा किया कि यह पैसा ये जमा कर दें। मैंने उनके इस अनुशंसा पर वह पैसा जमा कर दिया, लेकिन जब मैं बार के महामंत्री पद से हटा तो मेरे सारे प्रपत्रों का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जांच कराई गई और वह जांच माननीय वीरेंद्र बहादुर पाल व श्री संजय त्रिपाठी जी उस समय बार के महामंत्री थे, वीरेंद्र बहादुर पाल जी जो है अध्यक्ष थे, उनके द्वारा कराई गई थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यह कहा कि यह पैसा जो जमा किया गया है 1,30,000 रुपया, वह सरप्लस पैसा है, वह का बार से कोई लेना देना नहीं है और मैंने भी उस पैसे को विथ ऑब्जेक्शन अपने घर से ले जाकर के जमा किया था, इसलिए कि एक कमेटी का यह निर्णय था, इसलिए मैंने उसको जमा कर दिया। सदन की कार्रवाई थी, सदन की कार्रवाई को मानना था, इसलिए मैंने जमा कर दिया। इतना ही नहीं, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यह व्यवस्था जांच में उस पैसे को सरप्लस कर दिया तो मेरी कार्यकारिणी बैठी, कार्यकारिणी ने कहा कि यह पैसा दरोगा सिंह का है, इसलिए कि विथ ऑब्जेक्शन लिया है।
गमन का या किसी अन्य चीज़ का नहीं है। और उस पैसे को जनरल हाउस में लेने के लिए जनरल हाउस बैठी। जनरल हाउस दिनांक 16/3/19 को बैठी और 16/3/19 में तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा जो व्यवस्था दी गई, उस व्यवस्था में यह दिया गया कि दरोगा सिंह का यह पैसा है, इसमें ये चाहे तो अपने इसको ले सकते हैं। उस व्यवस्था के अनुक्रम में उस पैसे को मैंने वापस ले लिया। मैंने कोई गमन नहीं किया, नहीं बार का पैसा लिया, और उसी पैसे को यह लोग गमन का आरोप लगा करके, इसलिए कि यह चुनाव लड़े। चुनाव में मैंने इनका विरोध किया राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण, व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण, क्योंकि जो हमारे बार के अध्यक्ष हैं वह कोतवाली में 15वें नंबर पर, उनका नाम है श्री विनोद पांडे, पुत्र स्वर्गीय कमला पांडे, दुराचारी नंबर 15 पर नाम है। यह अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है और इसका अपराध करना, अपराध के कार्य में संलिप्त रहना इसका पुराना कार्य है। यह अपराधी है, इसके खिलाफ 7-8 मुकदमे 302, 307 के हैं। यह अपने इस दुराचारी लिस्ट को कटवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय भी गया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने माननीय कप्तान साहब के यहाँ रिमांड कर दिया कि यह जाकर के वही कप्तान आपका देखेंगे। कप्तान ने कहा कि जब तक यह मर नहीं जाएगा तब तक इस पर निगरानी रहेगी, अगर क्योंकि इसका आज भी अपराध में संलिप्तता है। वह व्यक्ति हमारे अध्यक्ष बनने लायक है नहीं, अध्यक्ष बना है सारी चीज़ों का कंसीलमेंट करके, सारे तथ्यों को छिपा करके, सारे मुकदमों को छिपा करके। उसने एफिडेविट जो दिया है उसमें लिखा है कि मैं दुराचार, मतलब मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं है। इसके बावजूद भी वह बार का अध्यक्ष हो गया। इसलिए इसके इस ऐसी व्यवस्था से, क्योंकि न बाइलाज से इसने कुछ काम किया है, न किसी व्यवस्था से काम किया है, खुद ही दुराचारी है, अपराधी है। बार का अध्यक्ष मैं उसको मानता ही नहीं। अगर उसने ऐसी व्यवस्था दिया है, जब वह मुझे इस बात को सूचित करेगा तो मैं उसका भरपूर जवाब दूंगा, सक्षम न्यायालय में जाऊंगा और उसकी इस बात का मैं पूरा जवाब दूंगा। बार का महामंत्री जो है वह रजिस्ट्री ऑफिस का दलाल है। वह खुद ही बार का महामंत्री होने के लिए 15 साल की अर्हता होनी चाहिए, लेकिन मैं ही उसको महामंत्री सदस्य बनाया हूँ। उसके पास मात्र 4 साल की अर्हता है। इसके खिलाफ श्री हरिद्वार राय जी ने 156(3) का मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इसलिए दाखिल किया है कि इसने तथ्य को छिपाकर, इसने भी गलत एफिडेविट दे करके इंडस कमेटी को चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। उसके खिलाफ 156(3) आज भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल है। और चुनाव पिटीशन जो है को वारंटों की एक रिट है, माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है कि यह एलिजिबल क्वालिफिकेशन का महामंत्री नहीं है, इसलिए इसे महामंत्री का कार्य करने से रोक दिया जाए। इसलिए वह उसको इसमें नोटिस भी हो चुकी है, यह उसमें हाजिर भी हो चुका है, केवियट लगाया था। ऐसे महामंत्री के भी निर्णय और कार्य से मैं कोई परवाह नहीं करता। पूरा सदन, पूरा बार, सारे अधिवक्ता मेरे साथ हैं। यह एक दुराचारी है, एक रजिस्ट्री ऑफिस का दलाल है, प्रॉपर्टी डीलर है। इसका यही काम है प्रॉपर्टी का लेन देन करना, वकालत से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। हमारी यह कचौरी अधिवक्ताओं की है, जो वकालत करता है उसकी है। सारे अधिवक्ताओं का जो लगाव है, जो मेरे साथ हैं और आज भी हैं, कल भी थे, आज भी रहेंगे। ये दोनों अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। एक रजिस्ट्री ऑफिस का दलाल है, प्लाटर है, जमीन की प्लाटिंग करता है, और एक दुराचारी है। इसमें आपके भाई साहब हैं अशोक सिंह साहब, हाँ, उनके बारे में बताया गया है कि मस्टर्ड में जेई हैं और अहितों की सुविधाएं ले रहे थे। इन सबों का गलत स्टेटमेंट है। वह मर चुके हैं, हमारे भाई साहब मर चुके हैं, और वह बार के सम्मानित सदस्य थे, अहेतुक के भी सदस्य थे। इसलिए उनको अहेतुक मैंने दिया, बिल्कुल सही बात है, मैंने दिया। वह इसकी एलिजिबिलिटी पूरी करते थे। यह जो महामंत्री है अजय सिंह, इसका सगा साल है उदय भान सिंह, वह स्टैम्प वेंडर है। एडीएम के यहाँ से स्टैम्प बना करके उसको लाइसेंस मिला है। जो रोज पैसा लेन देन करता है उसको आज यह अपना सदस्य बनाए हुए है। किस हैसियत से बनाया हुआ है, यह बहुत ही निहायत ही गलत है। दोनों के दोनों जो हैं वकील नहीं हैं, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जमीन की दलाली करते हैं, जमीन का काम करते हैं, वकालत से इनसे कोई वास्ता सरोकार नहीं है। इनको न मैं अध्यक्ष मानता हूं, न अपना मंत्री मानता हूं, इसलिए दोनों एलिजिबिलिटी नहीं पूरी करते हैं और तथ्यों को छिपा करके इन्होंने चुनाव जीता है।
अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप अपने विरुद्ध हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, आपके साथ 2 लोगों के विरुद्ध और कार्रवाई हुई है, उनकी कार्रवाइयों को आप सही मानते हैं? बिल्कुल गलत हुआ है। यह मात्र इसलिए हुआ है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण हुआ है कि इनके दबाव में वो नहीं हैं, इनको वोट नहीं दिए हैं, इनके चुनाव में इनका विरोध किए हैं, तो यह दबाव बनाने के लिए ऐसा उन्होंने किया है। मैं यहाँ बार का 3 बार महामंत्री रहा हूँ। यहाँ पर आप भली भांति समस्त अधिवक्ताओं को जानते हैं। बिल्कुल जानता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि जो कार्रवाई आपके विरुद्ध हुई है, इससे अन्य अधिवक्ता संतुष्ट हैं या कि मात्र दोनों अध्यक्ष और मंत्री, जो एक दुराचारी है, एक जमीन का दलाल है, इन दोनों को छोड़ करके पूरी बार मेरे साथ है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम समय आने पर, क्योंकि मुझे अभी कोई जानकारी नहीं हुई है, आपसे मैं जान रहा हूं कि मुझे बात से निकाल दिया गया है। मुझे अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो भी लिखित तौर पे नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको कोई कॉपी नहीं दी गई, कोई आदेश नहीं दिया गया, इस ढंग की कोई व्यवस्था की मुझे जानकारी नहीं है। सर, विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता हैं आप मऊ जिले में, क्या इस मामले से भी आप प्रभावित हुए हैं? देखिए, इस मामले का कोई यहाँ लेना देना नहीं है। यह हम लोगों की आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक वकालत की जलन, क्योंकि ये दोनों की वकालत चलती नहीं है। वो वर्चस्व की लड़ाई है ये। बस ये दोनों जो है, एक जो है हिस्ट्री सीटर है, एक प्रॉपर्टी डीलर है, वकील है ही नहीं, तो इसलिए इन सबों से मेरा कोई वो ही नहीं है। फुलबदन एडवोकेट साहब, आज आपके बार में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? हम बार के निर्णय से सहमत हैं और उनके साथ हैं। क्या लगता है कि कार्रवाई सही हुई है? कार्रवाई बहुत पहले से चल रही थी, आज तो उस पर निर्णय लिया गया है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।